आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। जो टर्म इकोसिस्टम है एक्चुअली ये टू ग्रीक वर्ड्स से आया है। पहला ओइकस जिसका मतलब है हाउस और डिवेलिंग प्लेस, देन इट इज सिस्टेमा सिस्टम और जिसका मतलब है सेट ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स। तो जब हम इन दो मीनिंग्स को, इन दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है इकोसिस्टम, जिसका लिटरली अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे तो वो है सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस विद इन ए हैबिटेट और एनवायरनमेंट। तो ये जो वर्ड इकोसिस्टम है ये एजी टैनिसले ने 1935 में दिया। तो उसने इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन किया कि एज ए सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी तक जो हमने इकोसिस्टम के बारे में सीखा वो ये है कि जो इकोसिस्टम है वो लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और उनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरेक्शंस यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी, इन सब चीज़ों का नाम इकोसिस्टम है। तो डिफाइन अगर हम इसको इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं। तो ecosystem can be defined as a self-regulating group of biotic communities of species interacting with one another and with their non-living environment, exchanging energy and matter। यानी जो इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं जो आपस में इंटरेक्शन करती हैं और वो अपने आसपास के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, और जो वो इंटरेक्शन होती है उनमें वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी कि ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, दे देते हैं या ले लेते हैं एनर्जी और मैटर। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, a community ecosystem, we can define ecosystem as a community of organisms interacting with each other and their physical environment within a particular area. This includes living organisms such as plants, animals and microorganisms, as well as non-living components such as air, water, soil and minerals. The interactions within an ecosystem involve the flow of energy and the cycling of nutrients. ये जो इकोसिस्टम्स हैं वैरी करते हैं इन देयर साइज एंड देयर स्ट्रक्चर। तो साइज में ये छोटे रेन ड्रॉप से लेकर एक बड़े ओशन जैसे हो सकते हैं, या पूरा बायोस्फीयर जो हमारा प्लेनेट अर्थ है जहाँ पर भी लाइफ पाई जाती है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो हम इन इकोसिस्टम्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जनरली जो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ये नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम नहीं कह सकते क्योंकि लिविंग थिंग्स हम नहीं बना सकते, तो हम मैन इंजीनियर इकोसिस्टम कह सकते हैं जहाँ पर हम चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर वेस हमारे पास होता है, कोई गार्डन हमारे पास होता है जहाँ पर हम चेंज करते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्लांट्स रखते हैं, अपनी मर्ज़ी से न्यूट्रेंट्स डालते हैं, तो इसको हम मैन इंजीनियर इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं इनकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
इकोसिस्टम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, यानी कि जो पानी वाले हैं इनको एक्वाटिक बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल जो खुशकी पर पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू मैरीन और फ्रेश वाटर। मैरीन का मतलब जिसमें साल्ट वाटर इकोसिस्टम्स, ओशंस एंड सीज जो होते हैं। फ्रेश वाटर में हमें लॉटिक एंड लैंटिक हम उनमें से ले सकते हैं, या रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, ये फ्रेश वाटर में आते हैं। यानी कि अदर देन द साल्ट वाटर जो भी वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हम फॉरेस्ट लेते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम लेते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम लेते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम लेते हैं। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सारे इकोसिस्टम्स हैं तो इनमें अपनी अलग अलग किस्म की बायोटिक एंड एबायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट में है वो डेजर्ट में नहीं होंगे, या जो डेजर्ट में है वो समंदर में नहीं होंगे। तो अपनी अपनी फीचर्स इन सब के